हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से एक नए सेशन में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो यहाँ पे लगभग मैंने 10 से 15 मैंने हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट आपके लूसेंट से क्वेश्चन को छांट के पहले पार्ट में कराया गया था। तो हमारा सेकेंड जो क्लास है लगभग उसमें 15 क्वेश्चन आई थिंक किए थे, उसमें छांट के अपलोड किया था मैं। उसको जाकर नहीं देखो तो जाकर देख सकते हैं। ये क्वेश्चन है आपके जो आपके एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके अलग अलग एग्जामों में, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, व्यापम, कोई भी अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो आपके सब एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे उन्हीं क्वेश्चन को यहाँ पे जो लिया गया है जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं। आप पूछा भी गया क्वेश्चन को, अगर यहाँ पे आप क्वेश्चन का लेवल देखेंगे तो आपको समझ आएगा। यहाँ से क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में अलग अलग एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए बचे हुए क्वेश्चन को हम इसको बढ़ाते हैं और यहाँ पे हम उन्हीं क्वेश्चन को कराएंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए बेस्ट होंगे। तो चलिए सेशन को बढ़ाते हैं। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। तो हमारा 10वां क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजों के समय में जो प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई थी? तो आपके लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड रिपन। तो इसका सही ऑप्शन यहाँ पे देखें तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन को पूछा है, बहुत बार रिपीट किया है इसको, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सन 1872 में, याद रखिएगा, सन 1872 में जो ब्रिटिश जो वायसराय थे आपके लॉर्ड मेयो, इसके अधीन पहली बार कराई गई थी। कौन से सन में? तो सन को भी पूछ देता है। तो आपको सन 1872 में जो लॉर्ड मेयो के अधीन जो कि एक ब्रिटिश वायसराय थे, तो इनके शासनकाल में पहली बार कराई गई थी, जो कि हर आपके 10 वर्ष में इसको कराई जाती है। तो इसको याद रखिएगा। और भारत की जो पहली जो आपका पूरी तरह से जो जनगणना सन 1881 में हुई थी। तो इसको भी याद रखें। इसको तो याद कर, आपको लॉर्ड मेयो को तो याद रखना है, साथ ही 1872, 1881 को भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है? तो आपके भूकंप को, ओजोन गैस को, या आपके ज्वालामुखी को, या नदियों को? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपके सी ऑप्शन, ज्वालामुखी को। तो याद रखिएगा, इसको प्रकृति का सुरक्षा वाल्व इसको कहा जाता है। तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सी ऑप्शन करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भूकंप का क्या कारण है, या इसका मुख्य कारण हो सकता है? तो यहाँ पे देखें तो भू परिभ्रमण के कारण, टेक्टोनिज्म, भूगुड़न, या नच्छादन के कारण? इसका सही ऑप्शन भू परिभ्रमण के कारण यहाँ पे भूकंप का इसको मुख्य कारण होता है। तो इसके कारण आपके जो भ्रमण के कारण, इसके जो भूगर्भीय दोष के कारण यहाँ पे भारी मात्रा में आपका गैस, जो आपकी गैस, साथ ही साथ पृथ्वी के भीतर आपकी गहरी मीथेन, ज्वालामुखी और भूस्खलन होता है, और नाभिकीय परीक्षण ऐसे इसके मुख्य दोष है। इसी का भूकंप मुख्य कारण है। इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, किस ज्वालामुखी में अक्सर उद्गार होती रहती है? तो आपका जागृत ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी, मृत ज्वालामुखी, या शांत ज्वालामुखी? इससे सही ऑप्शन हो जाएगा आपका जागृत ज्वालामुखी। तो इसी के कारण अक्सर यहाँ पे जो इस ज्वालामुखी में अक्सर यहाँ पे उद्गार वगैरह, भूस्खलन वगैरह होती है। तो इसको याद रखिए, क्वेश्चन पूछ सकता है। और एक तरह से देखें तो ज्वालामुखी जो होता है, इसके अगर इसके उद्गार के कारण यहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में अगर गैस और साथ ही में गर्म पानी भी होता है, इससे चट्टान, पत्थर, राख, लावा अगर इसमें अन्य जो पदार्थ है इससे वो आपके उद्गारित होती थी। इसको भी याद रखिए, इसका ए ऑप्शन इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत और कोटोपेक्स ये आपके कहाँ स्थित है? तो आपके जापान में, फिलीपींस में, हवाई द्वीप में, या इक्वाडोर में? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा इक्वाडोर। याद रखिए, तो विश्व का सबसे जो ऊंचा ज्वालामुखी जो पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? तो आपके इक्वाडोर में स्थित है। तो इसको याद रखिए, इक्वाडोर में स्थित है आपका विश्व का जो सबसे ऊंचा ज्वालामुखी जो पर्वत है कोटोपैक्सी, ये आपके सबसे ऊंचा तथा ज्वालामुखी पर्वत है। तो इसको याद रखिए, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर इसकी ऊंचाई की बात करूँ तो लगभग 19,000 और कुछ है, तो 19,000 मान के चलिए, 19,000 कुछ और है, तो 19,000 मान के चलिए इसकी ऊंचाई है। तो इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित में कौन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है?
तो ये आपका क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है। तो माउंट पिनाटुबो, माउंट किलिमंजारो, माउंट कोटोपैक्सी या माउंट ताल, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा माउंट कोटोपैक्सी। मैंने जो ऊंचाई बताया है इसकी ऊंचाई है, और आपके इक्वाडोर में स्थित है कोटोपैक्सी, जो कि विश्व का सबसे ऊंचा तथा ज्वालामुखी पर्वत इसको कहा जाता है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन विश्व के सबसे बड़ी झील है? तो आपके कैस्पियन सागर, अरल, सुपीरियल झील, विक्टोरिया, न्यानजा। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कैस्पियन सागर, याद रखिएगा। तो आपका जो कैस्पियन सागर है आपका विश्व का सबसे बड़ी इसको झील कैस्पियन सागर को कहा जाता है, तो इसको याद रखिए। और एक क्वेश्चन और पूछ सकता है आपका, अगर पूछे आपसे भारत का सबसे बड़ा झील कौन सा है, तो इसका आपको आंसर लेना है चिल्का झील। तो इसका आंसर लेना है आपको चिल्का झील। ये आपका भारत का सबसे बड़ा, जो कि भारत की सबसे बड़ी झील इसको कहा जाता है। आपके साथ साथ विश्व के सबसे दूसरी, ये आपको विश्व में पूछे तो दूसरा है, भारत में पहला, तो इसको याद रखिए। विश्व के पहला आपका ये आपका कैस्पियन सागर है, और दूसरा में आपका चिल्का झील है, ये आपके भारत के भी है, तो इसको याद रखिए। इसका लगभग 1165 किलोमीटर इसका जो कि इसकी लंबाई है, तो इसको याद रखिएगा। कौन से आपका जो चिल्का झील आपके कौन से राज्य में स्थित है, तो इसको भी याद रखिए, आपके उड़ीसा राज्य में स्थित है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित में से विश्व की सबसे बड़ी मीठी झील कौन सी है? तो विक्टोरिया झील, सुपीरियर, बैकाल या मिशिगन। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका बैकाल है, इसको याद रखिएगा। जो बैकाल है आपके विश्व के सबसे बड़ी इसको जो कि मीठी झील इसकी कहा जाता है, तो इसको याद रखिएगा। और आपके कौन से देश में स्थित है? तो आपके रूस के जो आपके जो साइबेरिया क्षेत्र में आपका स्थित है, तो इसको याद रखिएगा। और अगर आपसे पूछे कि भारत की सबसे मीठी आपका झील कौन सा है, तो उसको भी याद रखिए, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो वुलर झील ये आपके भारत की सबसे मीठी झील इसको कहा जाता है। कौन से, ये आपके भारत की है, तो भारत की मीठी झील आपके वुलर झील है। कौन से राज्य में स्थित है? तो ये आपके जम्मू कश्मीर में आपके स्थित है, तो इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल कौन सा स्थल है? तो एजियन सागर, काला सागर, मृत सागर, मरीना ट्रेंच। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा, इसको मरियाना गर्त भी इसको कहा जाता है। तो मरियाना ट्रेंच ये आपका हो जाएगा, मरियाना गर्त भी इसको कहा जाता है। तो यह कि आपका पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल इसको कहा जाता है। तो उसको 200 किलोमीटर इसके आपके स्थित है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो आपका बायोम, स्टैनली, एंजिल जलप्रपात या नियाग्रा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा एंजिल जो जलप्रपात है, ये आपका विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात इसको कहा जाता है। लगभग इसकी जो ऊंचाई की बात करूँ आपका 979 जो किलोमीटर है इसकी इतने फीट की ऊंचाई है। गहराई लगभग 870 की इसकी गहराई है, तो इसको भी याद रखिए, क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर ये पूछे आपके कौन से देश में स्थित है आपके एंजिल जलप्रपात, तो इसको भी याद रखिएगा। एंजिल जलप्रपात आपके वेनेजुएला जो देश है, वेनेजुएला, ये आपके यहाँ स्थित है, तो इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, स्टैनली जो जलप्रपात है आपके किस नदी से संबंधित है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका अमेजन, नील, कांगो या कोरोनो। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कांगो। तो स्टैनली जो जलप्रपात है आपके कांगो नदी पर बना है, तो इसको याद रखिएगा। कांगो नदी पर बना हुआ है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपके अलग अलग एग्जाम में क्वेश्चन को पूछा, यूरेनस की खोज किसने की थी? तो केपलर के द्वारा, हर्शेल, गैलीलियो या कोपरनिकस। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हर्शेल। इसको याद रखिए। इनको विलियम आपका हर्शेल भी इनको कहा जाता है। तो इनके द्वारा किसके माध्यम से इसको खोज की थी यूरेनस की? तो ये आपके दूरबीन की सहायता से ये हम इनकी खोज की गई थी, जिसको याद रखो। दूरबीन के द्वारा पहली खोजी गई यूरेनस
इसकी जो कि खोज इनके द्वारा की गई थी। तो इसको याद रखिए, पहला ग्रह है आपका यूरेनस, जो आपके दूरबीन की सहायता से इसको खोजी गई ग्रह है। तो इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है कौन सी ईयर में, तो 1781 में, जो कि आपके जो विलियम जो हर्शेल थे, एक खगोल शास्त्री थे। तो इन्होंने दूरबीन की सहायता से इन्होंने इस टेलीस्कोप की सहायता से इन्होंने पहला जो ग्रह यूरेनस की खोज 1781 में इन्होंने खोज की थी। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, पृथ्वी का उपग्रह कौन है? तो डिमोस, टाइटन, लेपर्ड्स, चंद्रमा। तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा चंद्रमा। याद रखिए, तो ये आपका पृथ्वी का उपग्रह है। इसको कई बार एग्जाम में क्वेश्चन को पूछा है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, पृथ्वी से दिखने वाली जो चंद्रमा है, चंद्रमा की जो सतह है उसकी कुल सतह का कितना प्रतिशत है? तो 33%, 59%, 69%, 70%। तो पृथ्वी से दिखने वाली जो चंद्रमा है इसकी सतह, उसकी कुल सतह का लगभग कितना प्रतिशत है? 50%। इसका सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन करेक्ट है, ये आपका 99% है। तो इसका बी आप 50%, ये टाइपिंग मिस्टेक है। तो लगभग 50%, जो कि लगभग हम पृथ्वी से चंद्रमा का आधा भाग हम देख सकते हैं, 50%। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 24वां क्वेश्चन हमारा, रेगिस्तानों में बादल बरसते नहीं हैं क्योंकि उच्च वायु वेग के कारण, या निम्न ताप के कारण होता है, या निम्न आर्द्रता के कारण, या आपके अल्प वायु वेग के कारण। इसका सही ऑप्शन में देखें तो हम यहाँ पे निम्न ताप के कारण यहाँ पे, या कम दबाव के कारण, कम दबाव के कारण हम रेगिस्तानों में बादल इसी कारण बरसते नहीं हैं। तो इसको याद रखिए, क्वेश्चन पूछ सकता है। तो जो रेगिस्तान में बादल अवक्षेप हो जाते हैं होकर यहाँ पे, इसी चक्कर में जो यहाँ पे बरसते नहीं हैं। तो इसको याद रखिएगा, कम तापमान के कारण बरसते नहीं हैं। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर हम अगले पार्ट में बाकी क्वेश्चन हम इसी तरह लाएंगे। तो कौन सा देश सबसे अधिक द्वीप समूह से मिलकर बना है? तो आपको पापुआना न्यू गिनी, फिलीपींस, जापान, इंडोनेशिया। तीसरा सही ऑप्शन हो जाएगा इंडोनेशिया देश। यह जो देश आपके सबसे अधिक द्वीप समूह में से एक इसको कहा जाता है। तो सबसे अधिक द्वीप वाला समूह आपका इंडोनेशिया देश है। तो याद रखिए, आपका जो देश है सबसे ज़्यादा द्वीप है इससे मिलकर बना है इंडोनेशिया। तो याद रखिए, इंडोनेशिया शब्द जो है आपके लेटिन के जो शब्द आपका इंडस से बना है, और आपका ग्रीक शब्द है आपके नेसोस से बना हुआ है। तो इसको याद रखिएगा। तो इससे बना है, जिसका जो अर्थ यहाँ पे देखें तो इसका शब्द आपका द्वीप होता है। तो द्वीप यहाँ विश्व का सबसे बड़ा द्वीप इसको कहा जाता है इंडोनेशिया। तो इसको याद रखिए, सबसे ज़्यादा द्वीप वाला जो आपका इंडोनेशिया को कहा जाता है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए, आज के सेशन यहीं तक रखते हैं, बाकी जो क्वेश्चन हम कल कवर कराएंगे। तो चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। थैंक यू।